ईरान पर अमेरिका के हमले का प्लान क्या रेडी हो चुका है? क्योंकि ये इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि उसका सबसे खतरनाक वॉरशिप यानी युद्धपोत मोर्चे पर है। क्या खामनेई को मार डालना चाहते हैं ट्रंप? और अगर ऐसा होता है तो आगे क्या होगा? कई सवाल आपके जहन में भी हैं, मेरे जहन में भी हैं। लेकिन इससे पहले ईरान भी अमेरिका को लगातार चैलेंज करता आ रहा है, लगातार वार्निंग दे रहा है कि अगर अयातुल्ला खामनेई का एक बाल भी बाका हुआ, कहीं पर भी हमला हो गया, तो इसे सीधा जंग माना जाएगा। अमेरिका को यह धमकी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान की ओर से दी गई है। उधर ईरान में प्रोटेस्टर्स पर दमनकारी नीति से मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। टॉप एंगल में मैं ईरान और अमेरिका के बीच जारी वार पलटवार को लेकर सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने कई इंसाइट्स रखूंगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए जो सबसे बड़ी बात है कि अगर खामनेई पर अटैक हुआ तो यह सीधी जंग होगी। ईरानी राष्ट्रपति ने सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप को वार्न कर दिया है। अब यहां से बातें हैं कि ट्रंप अगर ये कहते हैं कि हम नहीं चाहते कहीं पर नुकसान हो, हिंसा हो, लेकिन ईरान की जनता चाहती है कि उसे एक नया विजन देने वाला एक विजनरी नेता मिले। दूसरी तरफ ईरान में लगातार हिंसा की आग धधक रही है। कितने हजार कैजुअलिटीज का आंकड़ा है ये जैसी मैं आपको बताऊंगा, शायद ये आंकड़ा और बढ़ जाए। इस तरह की परिस्थिति है। एक बात बिल्कुल साफ है, अमेरिका और ईरान के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। दोनों ओर से जंग का माहौल बन रहा है। दोनों देश एक दूसरे को देख लेने की धमकी दे रहे हैं। और अब तक ईरान में क्या कुछ हुआ है, सबसे पहले तो आप देख लीजिए। यहां पर हम दो राष्ट्रों की बात कर रहे हैं। एक सुपर पावर अमेरिका, जहां पर चीजें ठीक है। दूसरी तरफ ईरान जो अंदर खाने धधक रहा है, जल रहा है। 28 दिसंबर से हिंसक प्रदर्शन का दौर ईरान में शुरू हुआ है। यह आग अभी बुझी नहीं है। मैंने अभी कैजुअलिटी के आंकड़े का जिक्र किया, तो वो भी जो सबसे लेटेस्ट आंकड़े हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं टॉप एंगल में। अब तक कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि 5000 प्रोटेस्टर्स को मौत की नींद सुलाया जा चुका है। 500 सुरक्षा कर्मी लगातार इसमें शामिल हैं जिनकी डेथ हुई है। 18,000 से अधिक प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। अब यहां से आगे क्या इंडिकेशन है? सबसे पहले मैं फिर आपको बताऊं, 28 दिसंबर से जो हिंसक प्रदर्शन चल रहा है उसमें बड़ी कैजुअलिटी हुई है। 5000 लोगों की जान गई है, जिसमें 5000 लोगों की कैजुअलिटी हुई है। इसमें 500 से ज्यादा वो लोग हैं जो ईरान के लिए, उनकी सरकार के लिए पुलिस में, आर्मीज में सर्व कर रहे थे। कई जगहों पर ऐसी हिंसक झड़पें हुई जहां पर प्रोटेस्टर्स और फोर्सेस आमने सामने थी। फोर्सेस को भी 500 का नुकसान हुआ है। अभी तक 18,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है, उनको सलाखों के पीछे रखा गया है। 18,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी भी मौके पर शांति नहीं है। कट टू द नेक्स्ट पॉइंट, यानी अमेरिका। ट्रंप साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि उसके दबाव में ईरान में 800 कैदियों की फांसी को रोक दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक ईरान में प्रदर्शन तेजी से फैल रहे हैं, जिससे काफी जान माल का नुकसान भी हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। जंग करना ना सस्ता है, जंग करना ना आसान है। इसमें हर दिन मानवता का दम घुटता हुआ हर कोई महसूस करता है। ये जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, इस वक्त ये ईरान के हालात हैं। कई जगहों पर पूरी तरीके से इंटरनेट सेवाओं को ब्लॉक डाउन किया जा चुका है। आप ये समझिए, जब जब इन सर्विसेज को वापस रिज्यूम किया जाएगा, तब वहां से क्या विजुअल्स आएंगे, ये शायद ही कोई कल्पना कर सके। वहां पर हालत वाकई बहुत खराब है। दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन 18 ईरानी व्यक्तियों और संस्थाओं पर नए बैन लगाने की तैयारी भी की है और उनको धरातल पर उतारने का काम भी किया है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी और कई दूसरे अधिकारियों पर कई सैंक्शंस लगाए गए हैं। अमेरिका साफ तौर पर यह कह रहा है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इन प्रदर्शनों पर क्रूर कार्रवाई की योजना बनाई। तो वहीं अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के लोगों के साथ खड़े हैं। उन्हें वित्त मंत्रालय को प्रतिबंध लगाने का आदेश भी दे दिया है। ईरान पहले से ही कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। ईरान की आर्थिक हालत खस्ता है, दिन ब दिन बदतर होती जा रही है।
जानकारों का मानना है कि अमेरिकी पेंच से ईरान में आर्थिक संकट और गहरा गया है। जिस तरह से ट्रंप ईरान को घेर रहे हैं, खामनेई को लगातार धमकी दे रहे हैं, उससे इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है कि खामनेई ट्रंप के सबसे बड़े टारगेट हैं, टारगेट नंबर 1 है। यह सब देखते हुए अब ईरान भी कह रहा है कि ईरान के सबसे बड़े नेता खामनेई पर अगर हमला हुआ, दिस विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। इसे सीधा सीधा जंग माना जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियन ने अमेरिका को सीधा सीधा चैलेंज किया है, सीधा सीधा वार्निंग दी है कि अगर खामनेई का बाल भी बाका हुआ तो ईरान इसे जंग मानेगा। इसी को लेकर पजश्कियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पोस्ट किया है। ईरानी राष्ट्रपति पजश्कियान ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि किसी भी हमले का कठोर और पछतावे वाला जवाब दिया जाएगा। यानी ईरान भी फिलहाल झुकने को तैयार नहीं है। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका उस पर लगातार नए सैंक्शंस लगा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि खामनेई से अमेरिका को प्रॉब्लम हो ना हो, आम ईरानी को है। अब जल्दी से पोस्ट भी आप देख लीजिए। वो लिखते हैं, किसी ने हमले को कठोर, अगर हम पर हमला हुआ तो इस हमले का जवाब ऐसा होगा कि नस्लें याद रखेंगी। वो कहते हैं कि ईरान के लोगों की जिंदगी इस वक्त मुश्किलों में है, तो इसकी एक बड़ी वजह अमेरिका और उसके पार्टनर्स के लगाए हुए बैन है, प्रतिबंध है। मैं आपको बता दूं कि पजश्कियान का एक कठोर रिएक्शन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग के बाद ही आया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों की हत्याएं या फांसी जारी रही तो अमेरिका इस मामले में दखल दे सकता है। बहरहाल मसूद पजश्कियान जो कि राष्ट्रपति हैं ईरान के, वो कहीं से भी झुकने को तैयार नहीं है। जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसके लिए उन्होंने सीधा सीधा अमेरिका और उनके सहयोगियों को निशाने पर लिया है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के लीडरशिप पर करारा प्रहार किया है। ट्रंप ने क्या कुछ कहा वो भी डिटेल से आपको बताता हूं। वो कहते हैं कि ईरान में दशकों से चला आ रहा नेतृत्व अब खत्म होना चाहिए, देश को नया नेतृत्व मिलना चाहिए, नई लीडरशिप मिलनी चाहिए। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने हाल ही के हफ्तों में हुए विरोध प्रदर्शन जनता के गुस्से का नतीजा है। जनता उद्वेलित है, जनता आक्रोशित है, जो राजनीतिक दबाव, आर्थिक संकट और मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। यही नहीं, ट्रंप ने ईरान के नेताओं पर आरोप भी लगाया। कहा वे डर और हिंसा के सहारे शासन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता में बने रहने के लिए मौजूदा नेतृत्व दमन का सहारा लेता है और देश को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर चुका है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद से ही, यानी ट्रंप 2.0 जब से शुरू हुआ, तब से तेहरान और वॉशिंगटन के रिश्ते काफी स्ट्रेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, काफी टेंशन है। इस दौरान अमेरिका भी कड़ा दबाव बनाने की नीति जारी रखने की बात कर रहा है और दोनों देशों के नेताओं के बीच शब्दों की जंग अक्सर देखने को मिल रही है। तो यहां पर आपने देखा, दो राष्ट्र जो हमेशा से एक दूसरे की तरफ कठोर निगाहों से देखते हैं, वहां पर परिस्थितियां कितनी खराब है। ईरान के सामने बड़े चैलेंजेस ये भी हैं कि उन्हें सिर्फ अमेरिका की वार्निंग या अमेरिका से जो उनको धमकियां मिल रही हैं, सिर्फ उस दिशा में काम नहीं करना। राष्ट्र के अंदर भी बड़ी संख्या में लोग उद्वेलित हैं, लोग आक्रोशित हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। 18,000 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स को सलाखों के पीछे भेजा गया है। 5,000, इट्स अ बिग नंबर। 5,000 से ज्यादा लोग असमय काल के गाल में समा गए, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़ा आंकड़ा भी काफी डरावना है, काफी ज्यादा है। ऐसे में यह बात बिल्कुल साफ है कि ईरान और अमेरिका में जबरदस्त तरीके से ठन चुकी है। इस बीच ईरान के निर्वाचित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने कहा कि वो जल्द लौटेंगे और देश को लीड करेंगे। क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा कि वो एक मुक्त ईरान का सपना देखते हैं जो इस्लामिक रिपब्लिक की नीतियों से पूरी तरह से अलग होगा। पहलवी ने आगे लिखा कि उनका टारगेट, उनका लक्ष्य शांति, समृद्धि और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की ओर लौटना है। पहलवी कहते हैं कि अगर ईरान में लोकतांत्रिक सरकार बनती है, दिस इज अ बिग ड्रीम, डेमोक्रेटिक सरकार बनती है, डेमोक्रेसी अगर वहां पर आती है, तो देश अपना परमाणु सैन्य कार्यक्रम खत्म करेगा, आतंकी संगठनों को समर्थन नहीं देगा और अमेरिका के साथ संबंधों को भी
नॉर्मलाइज करेगा। पहलवी ने यह भी कहा है कि एक मुक्त ईरान इजरायल को मान्यता देगा, मध्य पूर्व में स्टेबिलिटी लाने वाली सबसे बड़ी, सबसे उभरती ताकत बनेगा। पहलवी का ये ड्रीम काफी शानदार है। पहलवी का ये ड्रीम न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को बल्कि उन लोगों को पसंद जरूर आ रहा होगा जो डेमोक्रेटिक व्यवस्थाओं में, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन ईरान और हिंसा का दौर ये कोई नई बात नहीं है। जब जब आपने ईरान को देखा होगा तब तब उसके आसपास टेंशन, अनस्टेबिलिटी और इसी तरह की चीजें आपने देखी होंगी। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से यह भी बता देता हूं कि किस तरह से ईरान में हिंसा का दौर शुरू हुआ, क्योंकि जो जानकार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, वो बताते हैं कि एक वक्त पर जो आज खुद को वेस्टर्न कंट्रीज बताती हैं, उनसे ज़्यादा आज़ादी ईरान में हुआ करती थी। उससे जुड़ी कई तस्वीरें आपने देखी होंगी। लेकिन मैं हिंसा और ईरान का कनेक्शन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ईरान में 28 दिसंबर से शुरू हुई हिंसा की कई वजह हैं। इन प्रदर्शनों को अब तक सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक माना जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसके लिए जनता सड़कों पर उतरी, खामनेई के खिलाफ नारे लगाई, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो था वो था इन्फ्लेशन, वो था महंगाई और आर्थिक संकट। ईरान में आर्थिक संकट की वजह से हिंसा भड़क गई। ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत इतिहास में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंची हुई है। आपको बता दें कि एक अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 1455 से लेकर 1457, मैं चाहूंगा कि ये मैं करेक्ट कर दूं जो नंबर्स हैं, लेकिन रियाल की हालत बहुत खराब है। रोजमर्रा की चीजें 14 लाख, आई करेक्ट माई सेल्फ, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई। आर्थिक संकट। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 14,55,000 रियाल से 14,57,000 रियाल तक पहुंची है। अब आप समझ सकते हैं डिफरेंस कितना बड़ा है। वहां पर इन्फ्लेशन का क्या रेट होगा। रोजमर्रा की चीजें जो शायद आप और हम सोचते भी नहीं होंगे कि चाय, ब्रेड, अंडे जैसी रोजमर्रा की चीजें भी लग्जूरियस आइटम में आ गई। बड़ी संख्या में लोग हड़ताल के लिए उतारू हो गए। इससे और ज्यादा परेशानी हो गई। 28 दिसंबर 2025 को तेहरान के बड़े बाजार के कारोबारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। कारोबारियों ने दुकानें बंद कर विरोध शुरू किया, जो तेजी से पूरे ईरान में फैल गया। ईरान जल उठा। लोग बेसिक सुविधाएं, बेसिक एमिनिटीज के लिए तरसते नजर आए और इसी वजह से सरकार के खिलाफ जो विद्रोह था, जो आक्रोश था, वो आगजनी में तब्दील हो गया, तोड़फोड़ में तब्दील हो गया। ईरान में लोग सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी और इस्लामिक रिपब्लिक के पूरे सिस्टम के खिलाफ नारे लगाते नजर आए। प्रोटेस्टर्स पुरानी राजशाही वापस लाने की मांग पर अड़ गए और इस बीच जब और कोई ऑप्शन बचा नहीं तो आप समझिए खामेनी की तरफ से ये ऑर्डर्स आए कि किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक आपको इन प्रदर्शनों को जल्द से जल्द खत्म करना है। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जिसका डर था। एक तरफ आक्रोशित प्रदर्शनकारी, दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस। कई जगहों पर प्रदर्शनकारी और सिक्योरिटी फोर्सेस आमने सामने आए, जिसकी वजह से कई जगहों पर कई सारे इनकाउंटर्स हुए। वहां पर टीयर गैस से लेकर, कई लोग ऐसे भी बताते हैं, कुछ चश्मदीद ऐसे भी बताते हैं कि सीधा हेडशॉट करके प्रोटेस्टर्स को मौत की नींद सुलाया गया और अभी तक का जो कैजुअल्टी का आंकड़ा है वो है 5,000। अब यहां से आगे किस तरीके से ईरान आगे बढ़ेगा और दुनिया के लिए, खासतौर पर मिडिल ईस्ट के लिए, क्या आने वाले दिनों में कहीं पर कोई गुड न्यूज़ छुपी है जिसके अंदेशे बिल्कुल कम है, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम नजर आती है। नजर मेरी बनी रहेगी।